गरीब मेहंदी ब्लाउज वाली सास। सविता एक अधेड़ उम्र की औरत है जिसका पति रामलाल भी अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन बेचारे दोनों खुद का पेट पालने के लिए बुढ़ापे में भी काम करते हैं। रामलाल रिक्शा चलाने का काम करता है और बड़ी ही मुश्किल से दिन का 150-200 रुपए कमा पाता है। सविता को तो शुरू से ही मेहंदी लगाने का शौक हुआ करता था, लेकिन उसका ये शौक बुढ़ापे में उसकी जरूरत बन जाएगा उसे पता नहीं था। बेचारी जिस जिसके घर में शादी होती वहां लोग उसे 100-50 रुपए के लिए मेहंदी लगाने के लिए बुलाते और वो उन्हीं पैसों को कमाकर बहुत खुश हो जाती कि चलो एक समय का खाना तो निकल जाएगा। पहले तो सब ठीक ठाक था, ये लोग एक सुखी परिवार की तरह रहते थे, लेकिन जैसे ही रामलाल के बेटे अनिल की शादी अर्चना से हुई उसके बाद सब बदल सा गया। आज मेरी इतनी अच्छी कमाई हुई है, आज तो मैं उनके लिए सफारी सूट लेकर जाऊंगी। कल हमारी शादी की सालगिरह है, इतने सालों में सालगिरह पर उनको तोहफा देती आई हूँ। बस 2 साल से कुछ नहीं दे पाई हूँ, कल जाके जल्दी से उनके लिए तोहफा खरीद लूंगी। अरे अनिल, देखो तो तुम्हारी सौतेली माँ के लक्षण, इतनी बूढ़ी हो गई है पर जवानी के शौक अभी तक नहीं गए। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? क्या गलत कह रही है अर्चना? सही तो कह रही है। बचपन से मेरे हाथ छीन छीन के तो अपने शौक पूरे करती आ रही हो, अब तो बस करो। रामलाल, क्यों अनिल, क्यों पड़े रहते हो अपनी माँ के पीछे तुम दोनों हमेशा? कैसे भूल गए बेटा तुम सबकी क्या कुछ नहीं किया सविता ने तुम्हारे लिए? तुम्हारी माँ को दिए हुए वचन के कारण अपनी औलाद तक पैदा ना की, इतना प्यार दिया तुम्हें जो कि सगी माँ भी नहीं दे सकती। अनिल, आप तो बस ही कीजिए पापा, इस औरत ने आपको अंधा कर दिया है, इसके आगे आपको अपना बेटा तक नहीं दिखता। और मैंने कितनी बार कहा है इस औरत को मेरी माँ मत कहिए। क्या कमी रह गई जी मेरे प्यार में? हमारा बेटा हमें कैसे गलत समझ सकता है? सविता, तुम चिंता ना करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देखना, हमारा पुराना अनिल हमारे पास लौट के जरूर आएगा, जो तुम्हें बहुत प्यार करता था। जब अनिल बहुत छोटा था तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मरने से पहले अपनी सहेली से वो वादा लेती है कि वो उसके बेटे का माँ बनकर ध्यान रखे और रामलाल से शादी कर ले, क्योंकि उसे सविता पर पूरा भरोसा था। सविता अपनी सहेली को दिया हुआ वचन निभाती है और अनिल के लिए अपनी औलाद पैदा नहीं करती है। सविता अनिल को इतना प्यार देती है जितना शायद ही कोई दे पाता। अनिल भी सविता को ही अपनी माँ समझता, उसे बहुत प्यार करता था। पर जैसे ही 2 साल पहले अनिल और अर्चना की शादी होती है, सब कुछ बदल जाता है। अर्चना अनिल को सविता के खिलाफ भड़का कर उससे दूर कर देती है। जिस सविता और रामलाल ने अनिल के लिए इतना कुछ किया और जिन्हें बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू की जरूरत थी, वो उनके खिलाफ खड़े थे और खुद को पालने के लिए उन्हें बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। फिर एक दिन की बात है, एक दिन मेघना नाम की एक मॉडल को बहुत बड़ी पार्टी में जाना था। फिलहाल तो मेघना छोटे मोटे प्रोजेक्ट करती थी, लेकिन हमेशा से मेघना एक सुपर मॉडल और बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो एक सितारा बनकर सभी की आंखों में चमके। आज का दिन मेघना के लिए बहुत खास था। इस दिन का उसे बरसों से इंतजार था। मेघना ने रामलाल का रिक्शा बुक किया। कहाँ जाना है मैडम? अब अंकल, आप मुझे चांद होटल में छोड़ दीजिए। ठीक है मैडम, आप चिंता ना करें, बस 30 मिनट में पहुँचा दूंगा। मेघना जिस पार्टी में जा रही थी वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आने वाले थे। मेघना अपनी जिंदगी में इतने बड़े लोगों से पहले कभी नहीं मिली थी। आज उसकी मुलाकात बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा से होने वाली थी और वो किसी मॉडल को अपनी फिल्म के लिए साइन करने वाला था। पर मेघना को पूरा यकीन था अपनी खूबसूरती और हुनर पर। अंकल जी, बस यहीं पर रोक दीजिए रिक्शा। जैसे ही मेघना रामलाल को पैसे देती है, पता नहीं कैसे उसकी ड्रेस रिक्शे में अटक कर पीछे से फट जाती है। ओह माय गॉड, मेरी ड्रेस कैसे फट गई? अब क्या करूँ, इसको भी अभी फटना था। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, लगता है इस ड्रेस की वजह से मेरा सपना टूट जाएगा। अंकल जी, आप ऐसा कीजिए, मुझे वापस घर छोड़ दीजिए। मैडम जी, आप बुरा ना माने तो मेरे घर चलिए। मेरी पत्नी बहुत टैलेंटेड है, वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही देगी, पर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगी। पर अंकल जी, ये डिजाइनर ड्रेस कैसे ठीक होगी? मैडम, एक बार भरोसा तो करिए। वैसे भी आप घर जाने की बात कर रही हैं, अच्छा ना लगे तो घर चली जाना। और वैसे भी मैं बाल बच्चों वाला इंसान हूँ, मेरे घर भी एक बहू है, घबराइए मत। मेघना रामलाल के साथ उसके घर जाती है। ये लो मैडम जी, आप ये मेरी साड़ी पहन लीजिए और ड्रेस मुझे दे दीजिए। साड़ी? पर मैं कैसे साड़ी पहन सकती हूँ? आप बिना किसी संकोच के ये साड़ी पहन सकती हैं, बिल्कुल नई साड़ी है, मैंने अभी एक बार भी नहीं पहनी। अरे नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। फिर मेघना सविता को अपनी ड्रेस उतार कर दे देती है और खुद उसकी साड़ी पहन लेती है। थोड़ी देर बाद सविता वो ड्रेस मेघना को लाद कर देती है। ओह माय गॉड आंटी, ये क्या किया आपने? माना मैं मॉडल हूं पर मैं इतने अश्लील कपड़े कभी नहीं पहनती। आपने तो बैक से भी इतना काट दिया और फ्रंट से भी इतना डीप नेक कर दिया। आप भरोसा रखिए मैडम, एक बार पहनिए इस ड्रेस को, आगे देखो मैं क्या करती हूँ। सविता अपने हाथ की कलाकारी मेहंदी से मेघना का ऐसा ब्लाउज बनाती है कि मेघना देखकर ही हैरान रह जाती है। अरे वाह आंटी, आपने कितना अच्छा डिजाइन बनाया है, मैंने तो ऐसी कलाकारी आज तक नहीं देखी। थैंक यू सो मच आंटी। फिर रामलाल मेघना को पार्टी में छोड़ देता है, जहाँ सभी मेघना के मेहंदी वाले ब्लाउज को देखकर हैरान रह जाते हैं। वाओ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड हॉट। जहाँ पार्टी में आई हुई बड़ी बड़ी मॉडल्स यश के आगे पीछे घूम रही थी फिल्म हासिल करने के लिए, वहीं मेघना के एक ही ब्लाउज की वजह से यश उसे अपनी फिल्म के लिए साइन कर लेता है। आंटी 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 आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा सपना पूरा हुआ और वो भी आपकी वजह से। आज मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिल गई, ये लीजिए आंटी आपकी कमाई के पैसे। अरे अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैंने इन पैसों के लिए आपकी मदद थोड़ी की थी। आंटी जी, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा और आगे साथ में जो काम करना है हमने
आज से आप मेरी परमानेंट डिजाइनर हैं और आपको अब से अलग अलग मेहंदी ब्लाउज बनाने हैं। आपको पता है लोग कितने पागल हो गए, मार्केट में आपकी कितनी डिमांड हो रही है और मैं मेहंदी ब्लाउज वाली मॉडल के नाम से जानी जा रही हूँ। वो सब तो ठीक है, पर इतने सारे पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ। मेघना सविता को अपनी परमानेंट डिजाइनर रख लेती है। आए दिन मेघना को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, जिससे सविता की बहुत कमाई होने लगी। इस बात को जब सविता की बहू अर्चना को पता चलता है तो वो बहुत जल्द भुन जाती है। इस बुढ़िया का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब भी इसका कुछ बुरा सोचती हूँ तो इसके साथ हमेशा अच्छा ही हो जाता है। अब इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। बड़ी आई इतनी बड़ी मॉडल के डिजाइनर बनने वाली, तुझे तो मॉडल तो क्या किसी की मेहंदी लगाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ अनिल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। वो बड़ा कमाने के चक्कर में जुआ खेलने लगा। 3-4 गुंडे बाहर अनिल को मार रहे थे, तभी सविता देख लेती है। अरे छोड़ो छोड़ो, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? इसे तो हम मार ही डालेंगे। इसने हमारे 5 लाख रुपए देने हैं। कितने दिनों से हमें टाल रहा है। अगर पैसे नहीं थे तो जुआ खेलने को किसने कहा था इसको? मुझे माफ कर दो भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगी, पर मेरे बेटे को मत मारो। सविता को मेघना से जितने भी पैसे मिले थे वो सारे उन गुंडों को दे देती है। उधर अर्चना को पता था कि आज मेघना का बहुत बड़ा मॉडलिंग इवेंट है और सविता उसका मेहंदी ब्लाउज बनाएगी, इसलिए वो मेहंदी के कोन को खोलकर उसमें मिर्ची पाउडर मिक्स कर देती है। जैसे ही सविता मेघना को वो मेहंदी कोन लगाती है और मेघना इवेंट में जाती है, मुझे इतनी जलन कैसे हो रही है। वो जलन मेघना को बढ़ती जाती है, उसकी पूरी स्किन जल जाती है, पूरा इवेंट खराब हो जाता है और मेघना बेहोश हो जाती है। डॉक्टर मेघना को बताते हैं कि मेहंदी में मिर्च पाउडर मिलाया गया था। आज मेरा बदला पूरा हुआ। इतने समय से मैं जो करना चाहती थी ना, आज वो एक ही झटके में हो गया। ऐसा क्या हुआ? अर्चना अनिल को सारी बात बताती है कि उसने क्या किया। अनिल अर्चना पर बहुत गुस्सा होता है और उसे थप्पड़ मारता है। पागल औरत, ये तूने क्या किया? क्यों जी, मैंने ऐसा क्या किया? आप भी तो यही चाहते थे ना? हाँ चाहता था, पर अब नहीं। तुमने मुझे भड़का भड़का के जिस माँ के खिलाफ कर दिया था, उसी माँ ने आज मेरी जान बचाई। जो तुम मुझे आज जिंदा देख रही हो ना, उसी माँ की वजह से है। फिर थोड़ी देर में पुलिस सविता को गिरफ्तार करने पहुंचती है। देखिए सविता जी, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। आपने मॉडल मेघना के मेहंदी ब्लाउज में मिर्ची पाउडर मिलाया था, जिससे उनकी जान जाते जाते बची है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी सविता ऐसा कभी नहीं कर सकती। साहब मैंने कुछ नहीं किया मैडम के साथ। माँ, आपने कुछ नहीं किया। असली गुनहगार तो ये है। आपको अरेस्ट करवाने और घर से निकालने के लिए इसने ये सब किया है। इसे गिरफ्तार कीजिए इंस्पेक्टर साहब। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बदले की आग में मैं इतना पागल हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। माँ, आपका कितना बड़ा दिल है माँ। हमने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आपने हमें माफ कर दिया। हमें माफ कर दीजिए माँ। नहीं मेरे बच्चे, रो मत, तू तो मेरा बच्चा है ना। इस तरह से फिर से पूरा परिवार एक हो जाता है। मेघना सविता को वापस से अपनी डिजाइनर रख लेती है। सविता की मेहंदी लगाने में उसकी बहू अर्चना भी मदद करती है।